हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारत जी के जीएस, जो कि आपके एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ डिफेंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो बताइए दोस्तों, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। तेलंगाना राज्य कब बना था? अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को बना। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में पूछा जाए फ्रेंड्स तो कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत की विधानसभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो बताइए दोस्तों, भारत की विधानसभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की विधानसभा बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, विधानसभा बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारत लोकतंत्र के आदेश को हम कहाँ देख सकते हैं? तो बताइए दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्रस्तावना में। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू था? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स अंगीकृत कब किया, तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? बताइए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, एक बार। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये आपको याद रखना है। संविधान सभा में संशोधन 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? बताइए दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, संविधान में कहीं भी नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 1 में। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 8। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने हैं? बताइए दोस्तों, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने हैं। ठीक है दोस्तों, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने हैं। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे?
तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 1976। याद रखिएगा दोस्तों 1976। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है तो रूस। ठीक है दोस्तों, सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 1976 से पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। 0। ठीक है दोस्तों, 1976 से पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सर BN राव। याद रखिएगा दोस्तों, सर BN राव भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, दूसरी बैठक फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरी बैठक पूछा जाए फ्रेंड्स तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स तो अंतिम बैठक कब होगी? अगर पूछा जाए फ्रेंड्स भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब होगी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, 7 सदस्य थे कुल, और नियम संचालन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? बताइए दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 2। याद रखिएगा दोस्तों 2। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, जन्म से, पंजीकरण से, क्षेत्रफल से, देशीयकरण से, वंशानुगत से। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट है? तो बताइए दोस्तों, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ब्रिटेन। याद रखिएगा दोस्तों ब्रिटेन। महाभियोग की धारणा USA से ली गई है। ठीक है दोस्तों, महाभियोग की धारणा कहाँ से ली गई है? USA। मौलिक अधिकार भी USA से लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना। USA से न्यायिक समीक्षा भी ली गई है। ये आपको याद रखना, इसके बारे में आगे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए दोस्तों, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दोस्तों USA। अभी तो बताया था फ्रेंड्स USA। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ सूची में कितने भेद हैं? बताइए दोस्तों, संघ सूची में कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 97। याद रखिएगा दोस्तों, संघ सूची में 97 भेद है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारें आधार है। बताइए दोस्तों, स्थानीय सरकारें आधार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों लोकतंत्र की। याद रखिएगा दोस्तों, स्थानीय सरकारें लोकतंत्र की आधार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों अमेरिका से। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। अगर अनुच्छेद भी पूछा जाए फ्रेंड्स तो 12 से 35 तक ये आपको आंसर लेना। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य अधिकार 7 थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में पूछा जाए फ्रेंड्स तो 6 है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक अधिकार
प्रारंभ में 7 थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? अभी अभी बताया था मैंने फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7। याद रखिएगा दोस्तों, प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ठीक है दोस्तों, धर्म का अधिकार अनुच्छेद 24 से 28 तक है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से है। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक है। ये आपको याद रखना है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास से या इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाएगा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है ये भी बताएगा, पूछा जाएगा। कितने तक चला ये भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 भी आपातकाल दौरान समाप्त नहीं होते। ठीक है दोस्तों, समाप्त नहीं होते। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? बताइए दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? बताइए दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 44वां मूल अधिकार। याद रखिए दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, यह आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए दोस्तों, सैन्य और शिक्षा का उन्मूलन इसमें पूछा है, नहीं होगा। सैन्य और शिक्षा का उन्मूलन, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये तो है। ठीक है दोस्तों, एकल और भाईचारे को बढ़ावा देना ये भी है, प्रभुत्व की रक्षा करना ये भी है। ठीक है दोस्तों, सैन्य और शिक्षा का उन्मूलन करना ये नहीं है, ये आपको याद रखना। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं, जैसे कि एसएससी जीडी जो कि 2022 की भर्ती है, 24 नवंबर को इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एसएससी की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, किसी भी प्रकार के डिफेंस के एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।